मालथौन में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आदिवासियों को मिली 100 एकड़ जमीन वापसी। मालथौन क्षेत्र में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदिवासी किसानों को उनकी लगभग 100 एकड़ जमीन का कब्जा पुनः दिलाया। लंबे समय से इस भूमि पर स्थानीय निवासी रानू सिंगई पिता गोकुल चंद्र जैन का अवैध कब्जा बना हुआ था। आरोप है कि सिंगई ने इस भूमि पर गैर कानूनी ढंग से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। इस मामले में एसडीएम मनोज चौरसिया के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। एसडीएम के अनुसार इस भूमि के संबंध में आदिवासी किसानों द्वारा कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद नायब तहसीलदार कमलेश सतनामी, थाना प्रभारी अशोक यादव पटवारी और इसके साथ साथ एसडीएम मौके पर गए हुए थे, जहां अवैध कब्जे को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसानों को मौके पर ही ट्रैक्टर से जमीन की वखरनी कराकर जमीन सौंप दी गई। यह जमीन मालथौन से सटी पड़ाय क्षेत्र की थी, जहां सरकार द्वारा पूर्व में आदिवासियों को पट्टे जारी किए गए थे। इन्हीं पट्टों की भूमि पर रानू सिंगई ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन की इस कार्रवाई से कई आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल गई। साथ ही रानू सिंगई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। एसडीएम चौरसिया ने कहा कि प्रशासन आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अवैध कब्जाधारी को बख्शा नहीं जाएगा। मालथौन कस्बे में ये करीब 35 आदिवासी लोगों को लगभग 87 एकड़ ज़मीन पट्टे पे दी गई थी और उस पट्टे की ज़मीन पर इन्हें बरगला के, डरा के, धमका के एक रानू सिंघई नाम का एक व्यक्ति है जो कि ललितपुर का रहने वाला है। पिछले 10 साल से इनकी ज़मीन पे कब्जा किया है इन आदिवासियों की ज़मीन पर और इस पर से ही उनको जोतता है और उसको अपनी फसल का उपयोग खुद करता है। तो ये संज्ञान में आने के बाद कि इनके द्वारा जो है भूमाफिया का काम किया जा रहा है और आदिवासी की ज़मीन पर इनके द्वारा कब्जा किया गया है, ये राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई और इसके द्वारा उसको आदिवासी से पूछताछ की गई, इनकी जानकारी ली गई, इनके कथन लिए गए और जो अतिक्रमणकारी हैं मिस्टर रानू सिंघई के खिलाफ टोक्सी एक्ट में एफआईआर कराई गई और जाकर के इन सब जितने भी हमारे ट्राइबल भाई हैं सबको उनकी ज़मीन पर वापस से कब्जा दिलाया गया, कब्जा रिस्टेट कर दिया गया और ये अपनी ज़मीन पर आज से काबिज हो गए और अपनी फसल बोएंगे और अपनी फसल को काटेंगे। कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो इसलिए अब वो इस प्रकार की हरकत करने के लिए अब तो कभी सपने में भी नहीं सोचेगा। उस पर इतने एफआईआर हुए हैं कि अब वो इस प्रकार की हिमाकत अब तो कई लोगों को दिलाया गया था और अभी और भी जो कुछ 2-4 देश बचे हों उनको भी मौके पर जाके हमारी टीम कब्जा दिला देगी। वैसे ये बात सबको बता दिया गया कि जिसकी जो ज़मीन है अपना जाए जोते और भौतिक रूप से उसमें जोतें और अपना उपयोग करें। अब इस पर बीच पर ज़मीन कोई दूसरे आदिवासी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, ये क्लियर कर दिया।